हेलो दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जब भारत के पास जब अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है। सरकार खूब सारे नोट छापूगा आपको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इस देश की गरीबी मिट जाएगी, ना ही बेरोजगारी होगी, ना ही कोई भूखा सोएगा, ना ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा, और वो फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हुई, आइए अब समझ लेते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास लाखों करोड़ों रुपए आ गए। तो अब आप मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी, पर क्या वो दुकानदार अब उसे 50 में ही देगा। पर अब उस टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचाकर क्या करेगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं, तो इसलिए वो दुकानदार अब उस चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इस तरह कच्चे माल से तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। वैसे ये तो हो गई टेक्निकल बात, पर क्या हर कोई समझ पाता है इस बात को। आइए हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के दो ऐसे देश जिन्होंने इतिहास में ये गलती की है। पहला है जर्मनी और दूसरा है जिम्बाब्वे। कहानी मज़ेदार है, इसलिए वीडियो पूरा देखे ही जाइए। देखिए, कुछ ऐसा हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने बाकी देशों से बहुत ज़्यादा उधार ले लिया। परंतु युद्ध में जर्मनी हार गया, तो हारने की वजह से वह वो लोन चुकाने में असफल हो गया। इस वजह से जर्मनी ने यह दिमाग लगाया और वह सोचा कि चलो खूब सारा पैसा छाप लेते हैं जिससे अपना कर्ज उतार लेंगे। और फिर जर्मनी ने यही किया और खूब सारा पैसा छाप लिया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लग गई। कई सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे में भी बहुत सारे नोट छाप दिए जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवेल्यूएशन हो गया। डिवेल्यूएशन का मतलब होता है कि करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई। इसका फायदा ये हुआ कि वहाँ के लोग ब्रेड एवं अंडे जैसी छोटी मोटी चीज़ों खरीदने जाते थे, तो उन्हें बैग भरकर पैसे ले जाना पड़ता था। अब आप समझ गए होंगे कि जितनी ज़्यादा नोट छपेंगे उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जब हम यूज करते हैं तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि असल वैल्यू तो उसके एक्सचेंज की होती है कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे रहे हैं। किसी भी देश के कितने नोट छापने उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करना है। भारतीय सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब अभी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये पता चल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।